ये तो जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन कभी बोलते नहीं है। वो बोलते हैं यार मेरे समय पे अगर कोई अच्छी कोचिंग होती, मैं चले जाता तो मैं भी पढ़ाई कर लेता, आज मैं भी जॉब लग जाता। क्या उसके जमाने के लोग जॉब में नहीं लगे? लगे, है ना। हमारे समय पे ऐसी सुविधा होती तो हम ऐसा कर देते। या मेरी तो किस्मत खराब थी तो मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, मुझे तो यार ये नहीं पता था, वो नहीं पता था। उस इंसान को पता है कि उसने कुछ नहीं करा, है ना। जिस समय जैसी परिस्थितियां थी, सामने वाला चाहे तो कर सकता था। तो एक तरीका होता है दुनिया भर से झूठ बोलते रहना, लेकिन वो इंसान अपने आप को जानता है कि गलती उसकी है। और एक वो होता है जो वास्तव में आपसे आपको सही सलाह देगा कि यार देखो, हमें उस समय सब चीजें मिली लेकिन हमने उसका फायदा नहीं उठाया, हम इन चक्करों में लगे रहे, उन चक्करों में लगे रहे और हमने अपना समय खराब करा, तुम मत करना। अगर ऐसे लोग आपके पास हैं तो इनकी आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन की आपको सही सलाह दे रहे हैं। बहुत पिसाना पड़ेगा, बहुत तपना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। इतना आसान नहीं है जितना आसान आप इसको आज समझ रहे हो। जितनी आसानी से आप 2 4 5 घंटे पढ़ के और अपना समय बिंदास बर्बाद कर रहे हो, बाद में पछताओगे, है ना। समय की एक बात होती है कि जब वो बीत जाता है ना, तब उसकी कद्र समझ में आती, तब पता चलता है। फिर लोग बाद में पछताते हैं कि यार काश अच्छे से पढ़ लेते। घर वाले जब सपोर्ट कर रहे होते हैं तो लोग कुछ लोग, मैं आपको बता रहा हूं, 10 में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं कि जब घर वाले उनका सपोर्ट करते हैं तो वो उसको वास्तव में कन्वर्ट करते हैं, उसका एक्चुअल में फायदा लेते हैं। 10 में से 8 लोग वो होते हैं कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना, अरे बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं, घर वाले अपने साथ हैं। घर वाले ये सोच रहे हैं कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, चलो 1 आध 2 साल का टाइम दे देते हैं, जॉब तो लगी जाएगी, भाई होना है तो 1 आध 2 साल में तो हो ही जाएगा। तुम तो मस्त मौला, कोई टेंशन नहीं, घर वालों की तरफ से छूट, पैसा आ रहा है, पैसा दे रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं, या जो भी चल रहा है, टेंशन नहीं। अब 2 साल निकल गए, तुमने तो ऐशो आराम में निकाल दिया, घर वाले बोलेंगे बेटा अब चुपचाप जो जॉब मिले वो लगो, प्राइवेट मिल रही प्राइवेट लगो। लड़कियों को बोलेंगे अब तुम्हारी शादी होगी, अब हमको जो है अपनी जिम्मेदारी निभाना है। तब लोग गिड़गिड़ाते हैं, उनके पैरों में पड़ते हैं कि अरे ऐसा मत करो, हमको थोड़ा टाइम और दे दो। तो वो बोलेंगे कि इतने साल से तुम क्या कर रहे थे, 2 साल तुमको दे दिए, इतना समय दे दिया, तब तो इसका मतलब तुम मक्कारी कर रहे थे। तो तुम जब उस समय नहीं सुधरे तो आगे क्या सुधर जाओगे। तो अधिकतर लोग अपना जीवन इसी चक्कर में बिगाड़ लेते हैं कि जब सब सही माहौल मिलता है, जब सब सपोर्ट कर रहे होते हैं, जब सारी चीजें सही होती हैं, तो वो अपने 7वें आसमान पे होते हैं, अलग ही जीवन के ऐशो आराम चल रहे होते हैं। और जब परिस्थितियां बिगड़ना चालू होती है, आप देखना, बहुत टैलेंटेड लोग, बहुत शानदार शानदार लोग 8 8 10 10 15 15 हजार रुपए में घिसा रहे हैं। इसलिए नहीं घिसा रहे हैं कि उनकी किस्मत बेकार थी, वो इसलिए घिसा रहे हैं क्योंकि सही समय पे डिसीजन गलत लिया उन्होंने। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो उम्र होती है ना, मतलब आप मान के चलो कि 22 से लेके 28, मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं, प्लस माइनस भी हो सकता है, कुछ लोग इससे ज्यादा उम्र में होंगे लेकिन मेहनत कर रहे होंगे, कुछ कम में कर रहे होंगे। ये आपके जीवन का वो समय है कि इस समय जो बोया, जीवन भर वो काटना है ना। 22 से 28 की उम्र तय करती है आगे आपका जीवन क्या बनने वाला है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना, फैक्ट बता रहा हूं। कुछ लोग थोड़े लेट जागे होंगे, कुछ की उम्र ज्यादा होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यही थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, लेकिन ये जो समय है आपका, आप मान लो 20 से 30 साल की उम्र, ये जो समय है ये तय करेगा कि आपके जीवन में आगे सुख सुविधाएं हैं कि नहीं, आगे जीवन में तुम ऐशो आराम करने वाले हो कि नहीं, आगे जीवन में तुम कितनी मेहनत करोगे, कितनी गधा हमाली करोगे, ये सब चीजें तुम्हारी इस बात को तय करेगी। तो आपको ये आज चुनना पड़ेगा। ये मत चुनो कि आज क्या करना है, आप ये चुनो कि मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए। फ्यूचर में मेहनत करनी है, आज खूब ऐशो आराम करो, आज खूब जीवन के आनंद लो। वैसे ऐशो आराम करने लायक तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। ऐशो आराम से मतलब क्या है कि बिंदास, घर वालों से जिद करके मोबाइल ले लिया, घर वालों से जिद करके गाड़ी ले ली, है ना, दोस्ती यारी बना ली, फोन पे लगे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, ये आपके जीवन के ऐशो आराम है। ऐशो आराम किसको बोलते हैं कि मस्त तुम फ्लाइट से जा रहे हो, विदेश घूम रहे हो, 1.5 2 लाख का मोबाइल है, बढ़िया सी एक मस्त 50 लाख की गाड़ी खड़ी है, एक अच्छा घर है, इसको ऐशो आराम बोलते हैं। लेकिन आपका ऐशो आराम अभी तो कितना नीचे है, क्योंकि कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। जीवन के कुछ छोटे मोटे टुच्चे काम है, उन्हीं में लगे पड़े हैं अपन।
है ना। और हम क्या समझ रहे हैं, मस्त जीवन चल रहा है। आप तय कर लो आगे आपका जीवन पूरा मेहनत भरा जाने वाला है। और अगर वास्तव में परमानेंट ऐशो आराम चाहिए तो आज मेहनत कर लेना। ये आने वाले 1 या 2 साल हैं आपके पास, ठीक है, जिसमें आपने जो कर लिया सो कर लिया। और 2-4 साल आप ले लो, जो कर लिया सो कर लिया, जो बो दिया सो बो दिया। फिर तुम्हें बस काटना ही है। अच्छा बोगे अच्छा मिलेगा। बीज इतना सा होता है, फसल कितनी देता है, एक बीज में एक बोरा भर के फसल देने की ताकत होती है। तो अगर तुमने सही बीज लगाया है, 1 रुपया लगाया है, वो कल को तुमको 1 लाख बन के मिलेगा। और कुछ बोया ही नहीं है, मक्कारी करिए, लापरवाही करिए, तो फिर फसल भी तुम्हें कैसी मिलेगी समझ लेना।